पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में एफआईआर दर्ज होने के बाद से राज्य का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। मामला मार्च 2026 में दिए गए उनके एक विवादित राजनीतिक भाषण से जुड़ा है। इस कार्रवाई के बाद से बंगाल में सियासी युद्ध छिड़ चुका है। दीदी के गढ़ कोलकाता में हुआ है वो बड़ा खेला जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत में खलबली मचा दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अब कानूनी शिकंजे में घिरती नजर आ रही हैं। कोलकाता के एक स्थानीय कारोबारी ने इस भाषण के खिलाफ हेयर स्ट्रीट थाने में हेट स्पीच के तहत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे लंबी जांच के बाद अब कोलकाता पुलिस ने आधिकारिक एफआईआर में तब्दील कर दिया है। एफआईआर की खबर जैसे ही बाहर आई, बंगाल की राजनीति में आरोपों और बयानों के तीखे तीर चलने शुरू हो गए। विपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। हमारे मुख्यमंत्री अपने गंभीर धाराओं के मुकदमे वापस लेते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर मुकदमे दर्ज करा रही है। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में क्या हो सकता है? ये लोकतंत्र को खतरा है। देखिए, ये सब जब इलेक्शन के पहले ये भाजपा को बड़ा बड़ा नेता लोग जब आ रहे थे, यहाँ का भी तो बहुत सारे डायलॉगबाजी किए थे, उल्टा करके, ये करके, वो करके, तो उसके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। अभी वो लोग सत्ता में है और ये एक भय का माहौल क्रिएट करने के लिए, थ्रेट का माहौल क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा है। हाँ, दीदी का तो वक्त बहुत खराब चल रहा है। दीदी को सब छोड़ के चले जा रहे हैं और अब सुनने में एफआईआर भी कर दिया उनके ऊपर, हेट स्पीच के लिए मामला भी दर्ज हो गया है। तो उस पर क्या बोलेंगे? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो भी होगा लीगली वैसे जो भी होगा सबके सामने आएगा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेताओं ने ममता बनर्जी पर पलटवार करने में जरा भी देरी नहीं की। उन्होंने इस कार्रवाई को कानून की जीत बताया। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि ये किसी राजनीतिक डराने धमकाने की कोशिश नहीं, बल्कि जनता का जवाब है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। फिर ममता बनर्जी वो तो गया उसके पार्टी और उसके नाम से, और पश्चिम बंगाल में कहीं नया राजनीति शुरू होने का कोई चांसेस नहीं है। शी इज जस्ट अ पास। लॉज हुआ है वो तो देखिए, वो आईनी मामला है, उसको विचार करने के लिए कोर्ट है। उसे इस बारे में मुझे कोई कमेंट्स नहीं करना है, बट प्लीज स्टॉप क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग ममता एंड टीएमसी। दे आर डम्प्ड इन डस्टबिन। अब ममता जी का दिन पूरा हो गया। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस का गुंडागर्दी इतने लंबे समय से पश्चिम बंगाल में चल रहा था कि जिस दिन रिजल्ट आया विधानसभा का, तो बंगाल की आज़ादी का दिन वो था। आपने देखा होगा जिस तरह से लोग जश्न मना रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के भी कार्यकर्ता और नेता ने जश्न मनाया कि ममता बनर्जी के डिक्टेटरशिप से अब हमको छुट्टी मिल गया। जिस तरह उन्होंने सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग किया है, और मैं तो सीधे सीधे कहता हूं, 15 सालों में टीएमसी ने बंगाल के लोगों के साथ पाप किया है, भ्रष्टाचार किया है। कट मनी के नाम पर बंगाल के लोगों के साथ लूट हुई है, तो स्वाभाविक है कानून तो अपना काम करेगा। साल 2026 के सियासी संग्राम के बीच ममता बनर्जी पर दर्ज हुई एफआईआर आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति को किस मोड़ पर ले जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि दीदी के खिलाफ हुए इस एक्शन ने बंगाल के सियासी अखाड़े को पूरी तरह से दहला दिया है। शिकायत दर्ज होने के बाद अब बंगाल में सियासी पारा भी हाई है।